हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है टुडेज करंट अफेयर्स, दैट इज करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फॉर 14th जुलाई। एंड एक को हम लोग जो करंट अफेयर्स है दैट इज यूएन का रिपोर्ट आया है, डेप्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये भी 14 जुलाई को ही आया है। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और सॉरी, इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे यूएन के डेप्थ रिपोर्ट को। और जो बाकी दो इम्पोर्टेंट, तीन इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी हम लोग ब्रीफ में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने करंट अफेयर्स का तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जिसके लिए भी कर रहे हैं, आईबीपीएस, तो उसका टेंशन आप मेरे पे छोड़ दे। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, ये मेरा ही फोटो है, राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। झा सर भी आप मुझे बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम बिना वेस्ट करते हुए आज आगे के इसमें चलते हैं। तो देखिए, ये जैसा कि आज हम लोग बोल रहे थे कि यूएन डेप्ट रिपोर्ट, डेप्ट क्या होता है भाई? कर्ज का बोझ। सो इट इज नथिंग बट लोन टेकन। ठीक है, और इंटरनेशनल सब ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरह का जो डेप्ट्स होता है, सो वो दैट इज लोन, और उसके बारे में है। तो ये इसके बारे में हम लोग आज जस्ट शॉर्ट में जान जाते हैं। कंट्रीज हैव डेप्ट फॉर सेवरल रीजंस, मगर जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो ये हैं। टू फाइनेंस एसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ जो है अपने पब्लिक के लिए जो इन्वेस्ट करेगी कोई भी कंट्री। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप अपने रनिंग नोट्स बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आईएएस लिखता हूं मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें कि रोड, ये बुनियादी ढांचे, ये सब जो आते हैं, सो उसको डेवलपमेंट एसेंशियल है। तो उसके लिए भी कई बार अपने पास पैसा नहीं होता है कंट्री के पास, तो दे टेक लोन फ्रॉम द लाइक इन आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इस तरह से। और दूसरा रीजन, और एक जो है, और भी रीजन है। व्हेन ए कंट्रीज इंपोर्ट्स आर वर्थ मोर देन कंट्रीज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो गया किससे? एक्सपोर्ट से। तो क्या होगा? द कंट्री लूजेस मनी एंड देयरफॉर इट इज फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएमएफ जो बोला, वर्ल्ड बैंक हुआ, उस सब से, टू ट्राई एंड कवर द लॉसेस। ये अगर इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो इस कंट्री को नहीं चाहिए। फिर भी क्या है, कंट्रीज कई बार इन्वेस्टमेंट करती है अगर कहीं पे, तो दे नीड मनी, सो दैट द जो मनी को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें वहां पैसा दे विल इन्वेस्ट, एंड इन द फॉर अदर थिंग्स दे विल टेक लोन। तो जरूरी नहीं है, इफ ए कंट्री इज हैविंग हायर इंपोर्ट्स, लोअर इंपोर्ट्स, तो उसका डेप्ट्स नहीं होगा, तभी भी देयर कैन बी डेप्ट्स। अब रिपोर्ट की तरफ पढ़ते हैं, क्या आया है रिपोर्ट में। यूनाइटेड नेशन दैट इज यूएन वांट्स सोरिंग ग्लोबल पब्लिक डेप्ट, ए रिकॉर्ड ऑफ 92 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, 92 ट्रिलियन। ठीक है, और आपको पता है मिलियन बिलियन में क्या होता है? ट्रिलियन इज इक्वल टू 10⁻³ बिलियन। ठीक है, 1000, जैसे 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁻³ मिलियन। ठीक है, ऐसे चलता है। इन 2022 कितना हो गया भाई? 92 ट्रिलियन हो गया। 3.3 बिलियन पीपल, 3.3 बिलियन का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है उसका आधा। ठीक है, हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ लिव इन कंट्रीज वेयर डेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बहुत वाइटल है, क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन। आप एक फैमिली की, जस्ट थिंक इन द पैरेलल्स ऑफ ए फैमिली। करंट अफेयर्स का चिंता आप मेरे पे छोड़ दें, मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाके दूंगा, एंड दैट इज फ्रॉम द टीम परीक्षा सारथी, जो कि रिसर्च करके लाके देते हैं। तो क्या है, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ एंड एजुकेशन का। सो हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर के ही पार्लेंस में इफ यू थिंक, आपको हेल्थ पे स्पेंड करना होता है एंड एक्सपेंडिचर पे, सेम कंट्री को भी करना होता है। बट दूसरा क्या होता है कि आपने पैसा लिया है, लोन लिया, तो कुछ तो इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो सर्व करने के लिए या देने के लिए जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो गया देन हेल्थ एंड एजुकेशन पे जो खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत खराब स्थिति है।
गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड resorted टू बोरोइंग लोन्स टू टैकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक कोविड-19। क्यों हुआ? क्योंकि वन वाज कोविड-19, गवर्नमेंट को लेना पड़ा लोन डिफरेंट कंट्रीज का, एकदम से हेल्थ का जो दिस एक्सपेंडिचर वाज, इट वाज इंक्रीज्ड. So now we go to the next slide. Additionally, the report highlights a concerning trend of domestic and external debt growing more than fivefold. डेप्ट कितना हो गया भाई? अगर डी था तो अब हो गया 5D, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गया, 5 फोल्ड इन द पास्ट 2 डिकेड्स, मतलब 20 ईयर्स में डेप्ट डी से 5D हो गया. आउटपेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को से ज्यादा हो गया. इन कंट्रास्ट ग्लोबल जीडीपी हैज ओनली ट्रिपल्ड, मतलब जीडीपी जी था या जीडीपी था, तो इन 20 ईयर्स में ये सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ जीडीपी बढ़ा, 3 GDP 20 ईयर्स में, ये 5 टाइम्स बढ़ गया. तो क्या हुआ? अगर ये भी डी भी अगर 3 टाइम्स ही बढ़ता तो ठीक था, बट सिंस डेप्ट है या डी विच हैज गॉन 5 टाइम्स एंड जीडीपी ओनली 3 टाइम्स इन दिस 20 ईयर्स, ट्रिपल्ड सिंस 2002, ये कंसर्न की बात है. दिस रेजेस डाउट अबाउट सस्टेनेबिलिटी का ऊपर क्वेश्चन आता है ऑफ सच बोरोइंग प्रैक्टिसेस एंड देयर पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी. कैसे इंपैक्ट करेगा? खराब करेगा, एडवर्स. ओवर 30% ऑफ द ग्लोबल पब्लिक डेप्ट इज एट्रीब्यूटेड, ओवर 30%, 30% से ज्यादा is attributed to public debt is attributed to developing countries with important है चाइना इंडिया, रनिंग नोट्स लिख लें, विथ चाइना इंडिया एंड ब्राजील अकाउंटिंग टू 70% ऑफ दैट शेयर. मतलब ये जो 30% ऑफ द लोन का जो है उसमें मेजोरिटी जो है, अगर इस 30% का हम पाई चार्ट बनाते हैं, मान लीजिए ये पाई चार्ट है, तो इसका जो हाफ से भी, हाफ तो इतना हुआ, बट हाफ से अगर हम ज्यादा कर देते हैं इतना 70%, ठीक है, 70% इज मोर देन ये. सो दैट इज डन बाई चाइना इंडिया एंड ब्राजील, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा जरूरत होता है लोन लेने का. दिस इज सिंपल, रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज. Among the developing nation 59 of them possess debt to GDP रेशियो, मतलब ये भी एक बहुत वाइटल रेशियो है. व्हाट इज द रेशियो? डेप्ट इज डी बाय जीडीपी. डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एक्सीडिंग मोर देन 60%. समझे? मतलब डेप्ट अगर 65 हो गया, जीडीपी आपका 100 है, तो डेप्ट टू जीडीपी जो रेशियो है, जीडीपी इज 65%. ठीक है. सो ये कंसर्न का बात है. 40-50 तक चलेगा, दिस फिगर इज 40-50, अगर ये 100 है तो इज गुड, चलेगा. बट मोर देन 60%, मतलब आपको आप इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा. आप जो पैसा जो यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर हेल्थ एंड अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, वो कम करना पड़ेगा. वरीसम लेवल्स हो गया. यूएन सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम तो आपको याद ही होगा, स्टिल यू कैन हैव योर रनिंग नोट्स रेडी. यूएन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो ग्यूटेरेस हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑन पीपल डिस्पाइट current market conditions and appearing unaffected. Market conditions are not indicating this worrisome levels, but है अंदर, अंडर करंट तो है. Some of the world poorest nations are faced with difficult choice between serving their debts और मीटिंग देयर नीड्स ऑफ द. ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डेप्ट्स का जो इंटरेस्ट हम सर्व करें या इंपॉर्टेंट नीड सिटीजन को करो, तो इन दोनों के बीच में चॉइस लेना पड़ता है, तो बड़ा खराब हालत हो जाता है. एक घर का भी खराब, एक अगर हालत खराब हो सकता है इससे, सेम कैन हैपन टू ए कंट्री, सेम है. Moreover, the UN reports that the international financial architecture has made access to credit for developing nation inadequate and costly. क्यों ऐसा हो रहा है कि जो इंटरनेशनल जैसे लेंडिंग वाले हैं, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हो गया, डेवलपिंग नेशन को इनएडिक्वेट एंड कॉस्टली दे रहे हैं. ठीक है, यूएन रिपोर्ट में आ रहा है ये. द फैक्ट दैट नेट इंटरेस्ट debt payments exceeds 10% of revenue in 50 emerging economies provide evidence for this. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द यूएन अब रिकमेंड क्या कर रहा है? अभी तक तो कुछ स्टेप नहीं लिया, बट रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेटरी ऑथोरिटी ज्यादा है यूनाइटेड नेशन. सो व्हाट इट इज रिकमेंडिंग, लेट्स सी. द यूएन इज रिकमेंडिंग दैट मल्टीलैटरल लेंडर्स सच एज द आईएमएफ, जिसका बात मैं बार बार कर रहा हूं, enhance the accessibility of financing for countries facing debt stress.
एनहांस करे। Additionally, the organization advocates for establishment of a global debt workout mechanism. However, specific details regarding the workings of such a mechanism have not been disclosed. तो आईएमएफ को क्या बोल सजेस्ट किया जा रहा है, एनहांस करे और लोन जो दे वो कम इंटरेस्ट वाले पे दे, इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग इसका वी विल डू द 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी हमने पढ़ा है उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, फिर 5 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल डू द अदर न्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर 14 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ग्लोबल पब्लिक डेप्ट हैज रीच्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? ऑप्शन ए 50 ट्रिलियन, बी 70 ट्रिलियन, सी 92 ट्रिलियन डॉलर्स, सब डॉलर्स में है, डी 100 ट्रिलियन डॉलर्स। क्वेश्चन 2, व्हाट इज कंसर्निंग ट्रेंड हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट? ग्लोबल जीडीपी ट्रिपल्स since 2002, B, domestic and external debt outpacing economic growth, developing countries accounting for less than 10% of global public debt, low levels of debt to GDP ratios in developing nations. Which countries account for 70% of the global public debt share in developing countries? A हो गया चाइना, रशिया एंड ब्राजील, बी यूएसए, इंडिया एंड चाइना, सी जर्मनी, ब्राजील एंड इंडिया, डी चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 4, what dilemma are some of the world's poorest nation faced with? A, reducing their debt to GDP ratio, meeting the needs of their citizens or serving their debts, C, implementing austerity measures, increasing taxation, D. Question number 5, what is the United Nations recommending to enhance financing for the countries facing debt distress? क्या recommendations है? A, reducing public spending, B, boosting economic growth, C, enhancing accessibility of financing through multilateral lenders, D, implementing austerity measures. तो चलिए आज इसका आंसर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देयर इज नथिंग हिडन इन दिस, और इसका करेक्ट आंसर जो है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ग्लोबल पब्लिक डेप्ट हैज रीच्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? तो ये 92 ट्रिलियन हमने पढ़ा था, आंसर सी आप अपना चेक कर लीजिए, इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कंसर्निंग ट्रेंड हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट? कंसर्निंग ट्रेंड क्या था? तो ये देखिए 2 का बी इज द राइट आंसर। व्हाई? डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेप्ट आउटपेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डेप्ट ज्यादा हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ से। लो लेवल्स ऑफ डेप्ट टू जीडीपी रेशियोज, इन लो लेवल्स होना इज गुड, वी हमने देखा था कि लो लेवल्स ऑफ डेप्ट टू जीडीपी अगर लो हो, लेस देन 60, लेस देन 60% इज गुड। 60% के ऊपर कंसर्न है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर लेस देन 10% ऑफ ग्लोबल पब्लिक डेट, ये तो वैसे ही गलत स्टेटमेंट है। ग्लोबल जीडीपी ट्रिपलिंग, अरे भाई जीडीपी बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, तो बी ही ऑप्शन सही है, अपना मार्क कर लीजिए आंसर। विच कंट्रीज अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल पब्लिक डेप्ट शेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज? आपको ये पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। डी इसका जो ऑप्शन है वो सही है, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील डेवलपिंग कंट्री, बाकी सब में एक एक डेवलप्ड होगा, ये डेवलप्ड है, यहाँ ये है, ठीक है, तो दीज 3 आर डेवलपिंग कंट्रीज। What dilemma are some of the world poorest nations faced with? तो इसका आंसर देखिए, करेक्ट आंसर इज 4 का बी। क्या उनके सामने में दुविधा है? डेवलपिंग कंट्रीज के, वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशन, सॉरी नॉट डेवलपिंग, वर्ल्ड पुअरेस्ट नेशन के सामने मीटिंग द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन्स, इसको नीट करें या डेप्ट का जो इंटरेस्ट है वो चुकाएं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं चुकाएंगे तो हमारा डेप्ट खराब हो जाएगा, मतलब लोन गड़बड़ हो जाएगा। सर्विसिंग देयर डेप्ट्स, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो ये होता है कॉस्ट कटिंग। टैक्स, ये भी अभी नहीं बात किया गया इस रिपोर्ट में। रेड्यूसिंग द डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ये तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूएन रिकमेंडिंग टू एनहांस फाइनेंसिंग फॉर कंट्रीज फेसिंग डेप्ट डिस्ट्रेस? तो क्या रिकमेंड किया था, आपको ध्यान होगा, एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू मल्टीलैटरल लेंडर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। इंप्लीमेंटिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बूस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो होना ही चाहिए, तो ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड।
बट इसमें नहीं रिकमेंड किया है रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग, ये भी नहीं रिकमेंड किया गया है, ओनली दिस हैज बीन रिकमेंडेड, जो आईएमएफ और इस सबको बोला जा रहा था ना इन द लास्ट। अब आप चलते हैं आज के अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ नीड टू नो इन्फॉर्मेशन लाऊंगा करंट अफेयर्स का, सो दैट कि आपका दिमाग भरे नहीं, आपको जितनी जरूरत है उतने ही यू विल गेट। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जुलाई मंथ में ही, वेरी इंपॉर्टेंट 50th मीट था। शॉर्ट वीडियो रिलीज किया गया है, कहां हुआ है तो दिल्ली में हुआ है, अपना शॉर्ट नोट्स में लिख लें। वन नोटेबल डिसीजन इन इम्पोजिशन ऑफ ए 28%, 28% किस पे लगा जीएसटी रेट ऑन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोस, रेजिंग कंसर्न ऑन अमॉन्ग ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। इन लोग तो चिंता में आएंगे क्योंकि 20%, 8% लगा दिया गया है, ठीक है। और एक आज बहुत और इंपॉर्टेंट चीज हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है। लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 हो गया है आज। तो ये क्या है, चंद्रयान 2 जो था वो पहले आया था, तो चंद्रयान 2 जो था उसको फेलियर हो गया था। ये कब आया था, चंद्रयान 3 जो था, 2 3 तो आज मतलब लॉन्च हुआ है। ये चंद्रयान 2 वाज लॉन्च इन 2019 जुलाई 22। इसका क्या है, इसमें दे हैव टू गो फॉर ए सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से मून पे लैंड करे इनका रोवर। सो व्हाट हैज हैपेंड, इन 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ एंड एवरी द मिशन गॉट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अभी इसको लॉन्च किया गया है विथ ए होप कि इस बार हो जाएगा। अगर इफ इट हैपेंस सक्सेसफुली, सो इंडिया विल बी 4th कंट्री इन दिस लिस्ट। फर्स्ट कौन सा है तो यूएसए, जिन्होंने कर रखा है। उसके बाद आपको पता है दूसरा एक जो फॉर्मर सोवियत संघ ने भी कर रखा है, दैट इज फॉर्मर यूएसएसआर जो है, ठीक है। और तीसरा चाइना। इसके बाद किसी और कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है ऑन मून। चंद्रयान 3 किससे रिलेटेड है, पहले तो चंद्रमा से आ रहा है चंद्रयान, तो मून से रिलेटेड है, मिशन मून से है, और आज ही लॉन्च हुआ है मिशन। सो फ्रेंड्स, दीज वेर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आप मेरे साथ कर सकते हैं, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और जिसको जिस्ट में देना है उसको इस तरह से जिस्ट में देंगे। सो फ्रेंड्स, और थैंक्स टू टीम परीक्षा सारथी, ठीक है, जिन्होंने ये मेरे को मटेरियल और ये सारा चीज लाके देते हैं। बाई मंथली मैगजीन है, ठीक है। और इसको परचेज करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9950239676। और ये मेरा चैनल जो है एसएससी झा क्लासेस के नाम से है, वेरी एप्लीकेबल फॉर यूपीएससी का भी प्रीलिम्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस, एसएससी के लिए तो है ही है, आईबीपीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी इट इज गुड फॉर योर करंट अफेयर्स। तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें फॉर गेटिंग डेली अपडेट्स। डेली मैं डालता रहता हूं इस तरह के पोस्ट। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू एंड गुड लक। कल मीट करते हैं विद इन न्यू सेशन।